अगर आपको लगता है कि ईरान वॉर में पाकिस्तान मीडिएटर है, तो आप वही देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। क्योंकि असली स्टोरी कैमरा के सामने नहीं चल रही। असली स्टोरी चल रही है फोन कॉल्स में, क्लोज्ड रूम्स में और न्यू दिल्ली में। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस वॉर का सबसे इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक प्लेयर पाकिस्तान नहीं, इंडिया है। इस नैरेटिव को समझने के लिए टाइमलाइंस देखनी होगी। पाकिस्तान के मीडिएशन हेडलाइन से पहले, विटकॉफ और कश्नर के पाकिस्तान जाने से भी पहले एक और कॉल हुआ था, डायरेक्ट लीडर टू लीडर कन्वर्सेशन बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी। ये कॉल कैजुअल नहीं था, ये वॉर के अर्ली फेज का वन ऑफ द फर्स्ट हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कॉन्टैक्ट था। और इसी के पैरेलल इंडिया क्वाइटली अपना डिप्लोमेटिक नेटवर्क एक्टिवेट कर रहा था। Amid the increasing international pressure to end this conflict, Pakistan is positioning itself as a key mediator between the US and Iran. पाकिस्तान खुद को प्रोजेक्ट कर रहा था एज अ मीडिएटर, पर रियलिटी ये है कि पाकिस्तान केवल मैसेजेस डिलीवर कर रहा है। यूएस का प्रपोजल वाया पाकिस्तान टू ईरान और ईरान का रिस्पांस वाया पाकिस्तान टू यूएस। इसको डिप्लोमेसी में कहते हैं मैसेंजर चैनल, मीडिएटर नहीं। मीडिएटर वो होता है जिसके पास दोनों साइड्स का ट्रस्ट हो। Shahbaz Sharif said he's been speaking with the US and neighbouring countries in the region to create a conducive environment for talks. He told the Iranians that he hoped collective action could create a viable path to ending hostilities. The Iranian President Masoud Pezeshkian said he appreciated the efforts, but added that talks and mediation first required building trust. न्यू दिल्ली में डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के एम्बेसडर से डायरेक्ट मीटिंग की। सेम टाइम पर उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची से 2 हफ्ते में 4 बार बात की। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। इंडिया दोनों कंट्रीज से बात कर रहा है साइमल्टेनियसली। इंडिया एक यूनिक पोजीशन पर बैठा है, एक ऐसा इंटरसेक्शन जहां कोई और कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती। एक तरफ ईरान के साथ डीप टाइज, डेकेड से ऑयल इंपोर्ट्स, चाहबार पोर्ट स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट इवन ड्यूरिंग द वॉर। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, डिफेंस कॉपरेशन, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी एंड क्वाड अलाइनमेंट। तीसरी तरफ गल्फ रीजन में मैसिव इंडियन प्रेजेंस, अप्रॉक्स 9 मिलियन इंडियंस वर्किंग अक्रॉस द मिडिल ईस्ट। इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन। चौथा, ब्रिक्स लीडरशिप। इंडिया 2026 में ब्रिक्स का चेयरमैन, यानी इंडिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म को लीड कर रहा है जहां से ग्लोबल एनर्जी ऑर्डर रीशेप हो सकता है। अब सबसे क्रिटिकल डायमेंशन, द इकोनॉमिक एंगल। इंडिया कोई न्यूट्रल स्पेक्टेटर नहीं है, इंडिया इज डीपली इन्वॉल्व्ड। अप्रॉक्सीमेट 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का डिस्रप्शन यानी डायरेक्ट इकोनॉमिक शॉक। और इसीलिए इंडिया के लिए ये वॉर सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक एंगल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में क्लियरली बोला है, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ही इस वॉर का सॉल्यूशन है। और एक इंपॉर्टेंट सिग्नल देते हुए उन्होंने कहा है, इंडिया ब्रोकर नेशन नहीं बनना चाहता। ये मैसेज बड़ा क्लियर है, इंडिया मीडिएशन तो करेगा बट अपनी टर्म्स पर। तो सच क्या है? पाकिस्तान विजिबल है लेकिन इंडिया इफेक्टिव है। पाकिस्तान फ्रंट एंड पर है लेकिन इंडिया बैक चैनल में इन्वॉल्व है। पाकिस्तान सिर्फ मैसेजेस डिलीवर कर रहा है लेकिन इंडिया रिलेशनशिप मैनेज कर रहा है। इस वॉर का आउटकम बैटलफील्ड डिसाइड नहीं करेगा, इसका आउटकम डिसाइड होगा बंद कमरों में, साइलेंट कॉल और उन कंट्रीज के थ्रू जो दोनों साइड से बात करने में सक्षम है। क्योंकि हर वॉर में एक विजिबल स्टोरी होती है और एक रियल स्टोरी। इस वॉर की रियल स्टोरी इंडिया है।